किसी के खिलाफ सोच रहे हैं, किसी को कष्ट देने के लिए वाक्य बोलते हैं, माँ को, बाप को, बीबी को, बेटे को, नौकर को, पड़ोसी को, अरे क्यों दुखी कर रहे हो उसको? पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इसके समान कोई पाप नहीं, उसके अंदर भी तुम्हारा प्रभु बैठा है। माना कि तुम बड़े पैसे वाले हो तो गरीब को कष्ट दे रहे हो, माना कि तुम सब इंस्पेक्टर हो, एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, डीजी हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम सदा रहोगे। एक दिन रिटायर होने के बाद कोई दमड़ी को नहीं पूछेगा। हमेशा होश में रहो, वो अंदर बैठा है उसको रियलाइज करो, सबके अंदर वो बैठा है ये रियलाइज करो। विश्व में सर्वत्र वैषम्य है, भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर और एक शरीरधारी भी भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति वाला, बुद्धि वाला, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिक्षण परिवर्तनशील बुद्धि वाला, किंतु एक विषय में सब एक मत हैं। वह विषय क्या है? एम, उद्देश्य। चराचर जगत एकमात्र आनंद ही चाहता है। क्यों? अन्य कोई वस्तु अगर चाहता है तो आनंद के लिए, किंतु आनंद चाहता है, अगर इसका प्रश्न किया जाए आनंद क्यों चाहता है, तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं, बस स्वभाव है। बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त चेतना या चेतनात्मक जीव एकमात्र आनंद ही चाहते हैं। इसका उत्तर हमारा वैदिक सिद्धांत देता है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का 6वां अनुवाक। एक सुप्रीम पावर है जिसको हम भगवान, परमात्मा, ब्रह्म आदि कहते हैं, उसी का एक नाम है आनंद। भगवान में आनंद है, यह तो लोग व्यवहार के लिए बोलते हैं। भगवान में आनंद नहीं है, भगवान ही आनंद है, ऐसा वेद कह रहा है। रसो वै सह रसज्ञं हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाक। वो आनंद है, उसको प्राप्त करके ही कोई जीव आनंदमय हो सकता है। तो हम क्यों आनंद चाहते हैं? भगवान आनंद है, भगवान का पर्यायवाची शब्द है आनंद, मान लिया। हम इसलिए चाहते हैं कि वेद कहता है पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र।
प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अंश है। स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम, भागवत कह रही है। 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 20वां श्लोक। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता कह रही है 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, प्रत्येक जीव ईश्वर का, भगवान का अंश है। और भगवान माने आनंद, अर्थात आनंद का अंश है। और प्रत्येक अंश अपने अंशी को ही नेचुरल चाहता है। देखिए, एक मिट्टी का ढेला है, ये पृथ्वी का अंश है। ये पृथ्वी से ही प्यार करता है, पृथ्वी को ही चाहता है। अगर आप कहें ये पृथ्वी से पृथक क्यों है, ये हाथ ने पकड़ रखा है, इस पकड़ना को छोड़ दीजिए, बस वो पृथ्वी के पास पहुंच जाएगा। तो जीवों को माया ने पकड़ रखा है, इसलिए ये भगवान से पृथक है, आनंद से पृथक है। अगर माया का पिंड छूट जाए तो जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाए, अर्थात प्रत्येक जीव आनंदमय हो जाए। तो अंश होने के कारण हम लोग अंशी को चाहते हैं, चाहेंगे, चाहना पड़ेगा। अगर कोई करोड़ों कल्प प्रयत्न करे कि हम आनंद नहीं चाहेंगे, दुख चाहेंगे, तो उसका प्रयास निरर्थक होगा। आनंद चाहना पड़ेगा। हम आनंद के अंश हैं। वो आनंद हमें कैसे मिलेगा? भगवान कहते हैं भाई किसी उपाय से नहीं मिलेगा। क्यों? तुम किससे उपाय करोगे? तुम्हारे पास क्या साधन है? इंद्रियां हैं, हाँ, मन है, हाँ, बुद्धि है, हाँ, ये सब तो मटेरियल है, माइक है। और मैं दिव्य हूं, तो माइक मैटर से दिव्य वस्तु का ग्रहण नहीं हो सकता। ये आंख माइक है, ये माइक वस्तु को ही देख सकती है, भगवान को नहीं देख सकती। ये कान भगवान के शब्द नहीं सुन सकते। अरे यहां तक आप अनुभव करते हैं, पंच महाभूत का ही कान है, पंच महाभूत की ही आंख है, लेकिन आंख सुनने का काम नहीं कर सकती, कान देखने का काम नहीं कर सकता। तो फिर प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य भगवान को किस प्रकार, किस साधन से प्राप्त कर सकेगा? इम्पॉसिबल। बड़ी बड़ी तपश्चर्याएं, साधनाएं करके लोग बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन माइक स्पिरिचुअल नहीं। स्वर्ग लोक तक के सामान मिल सकते हैं, भगवान नहीं मिल सकते, उनका दर्शन नहीं मिल सकता, उनसे मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि माया नहीं जा सकती। भगवान ने चैलेंज किया गीता में, अर्जुन दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अर्जुन, मेरी माया मेरी है, मेरी, उसको कोई नहीं जीत सकता मेरे सिवा।
मैं जिस पर कृपा कर दूं, बस वही माया से उत्तीर्ण हो सकता है। और मैं किस पर कृपा करूंगा? जो सरेंडर कर दे, शरणागत हो जाए। सरेंडर माने क्या? कुछ न करना। करने का जो अहंकार हमारा है, इससे भगवान से कोई संबंध नहीं, वो नहीं मिल सकते। करना बंद करके जब हम पूर्ण शरणागत हो जाएं। सारी गीता क्या है? अर्जुन प्रारंभ में कहता है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, मैं आपके शरण में हूं। भगवान मुस्कुराए, तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, शरण में भी है और युद्ध भी नहीं करेगा। ये कौन सा सरेंडर है भाई? अपनी बुद्धि लगाता है, इनको मारूंगा तो महाराज इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, तो महाराज पाप होगा, तो नरक मिलेगा। एक गुरुजी को लेक्चर दे रहा है। तू तो कहता है शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं और प्रपन्न शिष्य हूं, अब मुझको ही लेक्चर दे रहा है कि पाप होगा। 18 अध्याय का लेक्चर दिया भगवान ने। आखिर में जिस स्पीच से अर्जुन ने हां किया, वो क्या था? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अरे तो अर्जुन तो पहले ही अध्याय में कह रहा है मैं शरणागत हूं। ये भगवान ने कौन नई बात कही? भगवान ने 2 बात नई कही। एक तो सर्वधर्मान परित्यज्य। तू जो धर्म की बात करता है अर्जुन, कि पाप होगा, नरक होगा, ये सब छोड़ दे और माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरणागति में आ जा। केवल मेरी शरणागति में। देखिए, हम सब लोग जितने यहां बैठे हैं, सब भगवान के शरणागत हैं। आनंद ही चाहते हैं ना, तो भगवान को तो चाहते ही है, शरणागत तो है ही है। लेकिन भगवान कहते हैं माम एकम। हम संसार में भी आनंद मानते हैं, भगवान में भी मानते हैं। जब तक बेटा जिंदा था तब तक तो बेटे में सुख है, और जो मर गया तो राम नाम सत्य है। ये बेटा असत्य है। अगर फिर वो उठ के बैठ जाए रास्ते में, श्मशान घाट जाने के पहले, चुप, बेटा सत्य है, अब मत बोलो राम नाम सत्य है। यानी हम लोग भी लगाए हैं, भी भगवान के भी शरणागत हैं और संसार के भी शरणागत हैं। और भगवान की शर्त है माम एकम शरणम व्रज। वेद कहता है यदा हे वै तस्मिन्नु धर्मंतरं कुरुते, तैत्तरीयोपनिषद 2:7, तमेव विदित्वा मृत्युमेति, श्वेताक्षतरोपनिषद 3:8। उसको जान कर ही, उसकी ही शरणागति में माम एव। आप लोग मंदिरों में एक श्लोक बोलते हैं, मामूली पढ़े लिखे भी, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। क्या मतलब है इसका? मतलब हम लोग नहीं जानते, याद कर लिया है। इसका यही मतलब है, तू ही मेरी माँ है। एव माने ही। तो भगवान से कह रहे हो तू ही मेरी माँ है, और संसारी माँ घर में बैठी है उससे भी प्यार करते हो? हाँ करता हूं।
तो इसका मतलब भगवान को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो। हाँ, हम भी लगा रहे हैं, ही नहीं लगाया। अनंत जन्म बीत गए हमारे, भगवान हमसे सीनियर नहीं है। जैसे भगवान अनादि, ऐसे हम भी अनादि नित्य हैं। ममैवांशो जीवभूता, ये सनातन, ये सनातन है जीव। लेकिन हमने आज तक ही नहीं लगाया प्रैक्टिकल। भगवान के लिए भी 2 आंसू बहा देते हैं, और लड़की विदा हुई वहां भी 2 आंसू, सब जगह 2 आंसू। ये भी है, भगवान की शर्त है, ही लगाओ। जब कभी किसी जन्म में हम भगवान की इस आज्ञा को मान लेंगे, माम एकम शरणम ब्रज, तो बस अर्जुन जब शरणागत हो गया एकमात्र, तो भगवान ने पूछा, कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनिष्ठस्ते धनंजय। अर्जुन, अज्ञान गया? उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हाँ महाराज, चला गया। मैंने अभी तक भी लगा रखा था, अब आपने बता दिया ही लगाओ, अब मैंने ही लगा दिया। जब तक द्रौपदी ने दांत से साड़ी दबाया, तब तक भगवान नहीं आए। जब दांत से साड़ी छोड़कर आंख मूंद कर हा नाथ द्वारिका वासिन कहा, तो अंबरावतार हो गया। तो भगवान बार बार यही कहते हैं, संत भी बार बार यही कहते हैं, एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक एक एक। हम नहीं सुनते उनकी बात, नहीं मानते उनकी बात, संसार का अटैचमेंट नहीं छोड़ते। संसार में सुख है, ये डिसीजन बुद्धि में भरा है। हमारी माँ खराब है, हमारा बाप खराब है, हमारा बेटा खराब है, लेकिन संसार में सुख है। हमारे पास 1 लाख हो गया, नहीं मिला सुख। 1 करोड़ में है, 1 करोड़ हो गया, नहीं मिला। 1 अरब में है। अरे ये बीमारी स्वर्ग के राजा इंद्र को भी है। सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है। वो कहता है वहां सुख है, कहीं सुख नहीं है। सुख आपके अंदर बैठा है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। श्वेता चतुरोपनिषद वेद कहता है, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। वो कहते हैं कोई ये ना कहे पंगुला, हम मंदिर कैसे जाएं, वृंदावन कैसे जाएं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। कितना दयालु है हमारा पिता, हृदय में सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबके अंदर बैठे हैं। वो रियलाइज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। हम अपने आप को तो रियलाइज करते हैं, जो मैं कल लखनऊ में था वही मैं आज इलाहाबाद में हूं। मैं हर समय, और मेरा बाप भी मेरे बगल में खड़ा है, उसको नहीं हम रियलाइज करते। बोलते हैं हाँ घट घट व्यापक राम, सब जगह है राम, अंदर भी है, कहां मानते हैं। अगर उसको मान ले तो देखो, एक व्यक्ति की लॉटरी खुल जाए 1 करोड़ की, भिखारी की, एक कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर हो जाता है, हम कुछ हो गए।
और हमारे हृदय में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बैठा है, ये फीलिंग क्यों नहीं करते हैं? इस फैक्ट को नहीं रियलाइज करते। बोलते हैं हाँ बैठा है, मालूम है, हमको भी मालूम है जी। जी मालूम होने से क्या होगा? कोई व्यक्ति कहे हमारे खाने में जहर मालूम है, मिला है मालूम है, लेकिन खाएंगे। अरे मरना है क्या? नहीं मरना तो नहीं है, फिर क्यों खाओगे? पता नहीं, नॉर्मल हो? नहीं नॉर्मल नहीं है। कोई नॉर्मल आदमी ऐसा क्यों करेगा? जहर मिला है ये मालूम है और खाएंगे और मरना नहीं चाहते। वाह! तो उसी प्रकार की हमारी दशा है। बड़ी बड़ी काबिलियत का दावा करने वाले हम लोग बोलते जाते हैं भगवान अंदर बैठे हैं। अरे अगर यही केवल मान ले, वेद कहता है अस्ति तेवोपलब्धस्य तत्स्वभावः प्रसीदति। तुम मान लो कि मैं अंदर बैठा हूं तुम्हारे हृदय में, बस मैं मिल जाऊंगा। मान लो, जान लो नहीं, और सदा मानो। जैसे मैं को मानते हो ऐसे ही अपने पिता, अपने अंशी, अपने भर्ता। देखो ऐसा पिता संसार में कोई हो सकता है? हम मरने के बाद गधे के शरीर में गए, भगवान वहां भी साथ। हम कुत्ते बने, भगवान वहां भी साथ। एक सेकंड को वो हमारा साथ नहीं छोड़ता, चाहे जिस योनि में जाएं। इतना दयालु, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की फाइल अपने साथ रख कर बैठता है हमारे हृदय में। इसने पूर्व जन्म में इतनी साधना की है, इसलिए इसको ऐसे घर में जन्म देना है जहां भगवत विषय का एटमॉस्फियर मिले और ये जल्दी से आगे बढ़ के मुझको प्राप्त कर ले। ये सब हिसाब बैठा करके वो हमारी सेवा कर रहा है और हम लापरवाह, उसको मानने को तैयार नहीं। अगर एक छोटा सा यहाँ साधारण सा एक पर्स पड़ा हो और उसमें खोल कर देखे, ये तो 1 लाख रुपया है, लेकिन सब देख रहे हैं, अगर ले लिया और किसी ने कहा ये तो हमारा है तो धुल जाएगी। तो हम उसको कहते हैं अरे भाई किसका पर्स है? बड़ा ईमानदार आदमी है देखो। अरे ईमानदार नहीं है, सब चले गए और पर्स रखा है, अब रख लो जेब में। क्यों मनुष्यों से हम इतना डरते हैं और भगवान से नहीं डरते? अब कहते हैं भगवान हृदय में है, वो नोट करता है, हमारे आइडियाज नोट करता है, कर्म नहीं। कर्म संसार नोट करता है और भगवान आइडियाज नोट करता है। जहां से मशीन, जहां से प्रारंभ होती है, पहले हम लोग आइडिया रखते हैं ना, संकल्प, ऐसा करना है, उसके बाद करते हैं। ऐसा करना है सोचा, नोट हो गया। जैसे एक्सरे की मशीन होती है ना, ऐसे। फिर भी हम नहीं रियलाइज करते और पाप करते जाते हैं रोज। किसी के खिलाफ सोच रहे हैं, किसी को कष्ट देने के लिए वाक्य बोलते हैं, माँ को, बाप को, बीबी को, बेटे को, नौकर को, पड़ोसी को। अरे क्यों दुखी कर रहे हो उसको? पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इसके समान कोई पाप नहीं। उसके अंदर भी तुम्हारा प्रभु बैठा है। माना कि तुम बड़े पैसे वाले हो तो गरीब को कष्ट दे रहे हो। माना कि तुम सब इंस्पेक्टर हो, एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, डीजी हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम सदा रहोगे। एक दिन रिटायर होने के बाद कोई दमड़ी को नहीं पूछेगा। हमेशा होश में रहो। वो अंदर बैठा है, उसको रियलाइज करो। सबके अंदर वो बैठा है, ये रियलाइज करो।
अगर हम इसका अभ्यास करें, अभ्यास करने से होगा। देखो, आप लोग अपने पिता को पिता मानते हैं? हाँ, कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं। माताजी कहती हैं, पिताजी कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं ये तेरा बाप है, हमने मान लिया। बार बार सोचा है मेरे डैडी है, डैडी है, डैडी है, डैडी है। तो नकली को जब तुमने असली मान करके और सदा भावना बना लिए, तो जो असली पिता है उसको मान लेने में क्या बिगड़ता है? फैक्ट को रियलाइज करो तो फिर कुछ करना धरना नहीं पड़े, तुम सदा आनंदमय रहोगे और अपराध भी कोई नहीं करोगे। कोई गवर्नमेंट की जरूरत नहीं विश्व में। हाँ, अरे वो बड़ी गवर्नमेंट तो अंदर बैठी है, नोट कर लेगी, फिर दंड देगी मरने के बाद। दुनियावी गवर्नमेंट से तो बचने के बहुत से उपाय हैं, लोग बचा करते हैं, अपराध करते रहते हैं और उधर से नहीं बच सकते। वो भीतरे से नोट करता है, गवाही वही नहीं मांगता। वो इस प्रकार अपने आप को तैयार करना चाहिए। अभ्यास से ही होगा, लेक्चर सुनने से नहीं होगा, जान लेने मात्र से काम नहीं बनेगा। अर्जुन ने जब कहा महाराज मन बहुत चंचल है, आप जो लेक्चर दे रहे हैं वो मैं भी समझता हूं, तो भगवान ने कहा ठीक है समझता है तू, लेकिन अभ्यासे नु तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। 6वें अध्याय का 35वां श्लोक। अभ्यास करना होगा अर्जुन। अरे देख अर्जुन, तू जब पैदा हुआ था तो कटबट बदलना भी नहीं जानता था, वो भी अभ्यास से हुआ। फिर बैठने का अभ्यास जब किया तूने 1000 बार गिरा है और फिर बैठने लगा। फिर जब खड़े होने का अभ्यास किया तो 1000 बार गिरा, रोया। हाँ भूल गया महाराज। अरे भूल गया पर मैं याद दिला रहा हूं। आज तू दौड़ने लगा, चलने लगा, पहलवान बन गया। ये पैदा होते ही नहीं हो गया था तू गांडी उधारी। सब अभ्यास से हुआ है। संसार में सब चीजें अभ्यास से होती है। ये बड़ा एडवोकेट है, ये बड़ा डॉक्टर है, बड़ा इंजीनियर है, ये कोई पैदा होते हो गया? अरे बड़ी मेहनत किया है इसने, अभ्यास किया है, पढ़ा है। उसी प्रकार यह भी अभ्यास करना होगा। मैं जो आनंद चाहता हूं वो संसार में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, तो एकमात्र भगवान के पास है। और उनको प्राप्त करने के लिए शरणागति ही एक साधन है। शरणागति माने जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ के कंप्लीट सरेंडर किए रहता है, वो कुछ नहीं करता, तो माँ सब कुछ करती है। जब बच्चा कुछ कुछ करने लगता है तो माँ कुछ कुछ कम करने लगती है। और जब बच्चा सब कुछ करता है तो माँ कहती है नहाया नहीं, नाश्ता नहीं किया अभी तक। अरे मम्मी कल तक तो तुम नहलाती थी, अरे यार बड़ा हो गया है, नहला जा। ऐसे ही जब तक हम अपने को सब कुछ मानकर कर्तापन का अहंकार रख करके और साधन के बल से भगवान को पाना चाहते हैं, आनंद को पाना चाहते हैं, तो नहीं पा सकते। हमको शरणागत होना पड़ेगा। उसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से ही एक दिन पूर्ण शरणागत हो जाएंगे, तब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब भगवत कृपा से माया जाएगी और आनंद मिलेगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।